सावरिया खींचे चले आए बंदर के रूप में। देखो यहाँ कक्षा में ये यहीं विराजते हैं कुछ दिनों से और यहीं प्रेम से कथा सुनते हैं, खाते पीते आराम से यहीं रहते हैं। कथा भगवान की केवल आप लोग नहीं सुनते, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे। पता नहीं किस रूप में भगवान का भक्त इस रूप में, पत्ते के रूप में, वृक्ष के रूप में। इसलिए धाम में जो है, धाम के कुत्ता बिल्ली भी पुण्यात्मा है कि धाम का वास पाए हैं, वरना जगत में कुत्ते बिल्ली हैं, बंदर भालू हैं, पर इन्हें धाम प्राप्त हुआ है। भगवान के भक्त कहते हैं कि प्रभु हमें किसी भी योनि में रखना, जेह योनि जन्महु कर्म वसतः राम पद अनुरागहु। हम किसी भी योनि में रहें पर आपसे जुड़े रहें। तो ये धाम, अच्छा मनुष्य होने के फायदे हैं कि नुकसान? भक्त चाहता है कि हमें वृंदावन की लता पता बना दो। क्यों लता पता क्यों बनना है? क्योंकि मनुष्य बनने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। क्या? जैसे आप मनुष्य बनते हो ना, तो आप मनुष्य बनते हो तो आपका मन कई बार भटकता रहता है, झगड़े में चला गया, इसमें चला गया, उसमें चला गया। लेकिन पेड़ वृक्ष कितनी भी कोशिश करे मन भाग ही जाता है। तो मनुष्य बन करके भगवान को पाना जितना सरल है, यदि आपका कंट्रोल है तब तो बढ़िया, वरना सरल भी है और कठिन भी है। ठीक है, इसलिए भगवान की कथा नित्य सुनो। मैया लड़ाई हो गई क्या? दूध पिलाने जाती हूं जितने अभी अभी पैदा हुए, वो सबको जहर पिला दूंगी दूध के बहाने, सब मर जाएंगे। पूतना ने अपना शरीर बदला क्योंकि वो राक्षसी थी, राक्षसी पे भरोसा कौन करे। तो उसने अपनी माया से अपने रूप रंग को बदल लिया और सुंदरी बन करके भगवान कृष्ण के यहाँ यशोदा के महलों में चली गई। भगवान कृष्ण मैया का दूध पी के पालने पे लेटे थे, मैया झुला रही थी कि पूतना मौसी आ गया। अरे यशोदा, हाँ बहन आओ, बधाई हो, तेरे बुढ़ापे में सुंदर सुलाला भयो है। मैया यशोदा बोली, बहन तुम सवन के आशीर्वाद से ही भयो है। अरे बहन तो को पतो ना है, मैं जिस छोरा को दूध पिलाऊं अपनो, वो छोरा अमर है जाए, वो छोरा। मैया यशोदा बोली, बहन तो मेरे लाला को भी नेक दूध पिला दे। अब पूतना भगवान कृष्ण के सामने गई और जैसे ही भगवान कृष्ण के सामने गई तो भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। मौसी हम आपको नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बाहर का रूप रंग तो सुंदर है, पर भीतर भरा हुआ है कपट। भीतर क्या भरा हुआ है? कपट। आप मारने आई हो, आप मुझे दूध पिलाना चाहती हो, मतलब दूध तो माँ पिलाती है, तुम माँ बन करके और मारना चाहती हो। तुम तो माँ शब्द को कलंकित करना चाहती हो पूतना। जो माँ है वो मार कैसे सकती है? जो माँ है वो मार कैसे सकती है? माँ दूध में जहर कैसे मिला सकती है?
पूतना को भगवान ने नहीं देखा। भगवान कहते हैं कि जिसका तो सगे भाई थे और पांडव अपना शत्रु मानते भी नहीं थे, कौरवों को कौरव मानते थे। भगवान ने तो शांति का प्रस्ताव भी रखा था। किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना, कर्म की अग्नि में जल कर फिर जीवन भर है पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर, सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो। सच्चा सुख चाहते हो ना तो भला करो। सच्चा सुख पाने की खातिर, सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। मैया आप तो किसी के लिए अंदर से जल तो नहीं रही हो ना? किसी का बुरा करने का प्लान तो नहीं चल रहा? क्यों भैया, किसी का बुरा तो नहीं सोच रहे हो? दुर्योधन ने सोचा था ना, क्या हाल हुआ? रावण ने सोचा था ना, क्या हाल हुआ? फिर ये मत सोचा करो कोई देख नहीं रहा। भगवान का नाम है साक्षी गोपाल। क्या नाम है मैया? मैया क्या नाम है? मतलब क्या हुआ? हमारे हर कर्म के साक्षी भगवान है, इसलिए नाम है भैया बताएंगे आपको क्या दिया दया करके भगवान ने? हैं? सब कुछ दिया। दारू पीते हो? कभी 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 तो पीते हो। तो भगवान ने दी दारू आपको? हैं? आप तो कहते हो सब भगवान दे रहे हैं। आप लोग भगवान के दिए चीजों का दुरुपयोग करते हैं। आप लोग भगवान के दिए पावर का, जैसे भगवान ने इंसान को सबसे शक्तिशाली बनाया है। बताओ 84 लाख योनियों में सबसे शक्तिशाली कौन है? जोर से है? मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि चांद तक पहुंच गया। मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि हाथी को भी अपने हिसाब से नचाता है सर्कस में, शेर को भी अपने हिसाब से नचाता है सर्कस में, बंदर को भी अपने हिसाब से। 84 लाख योनियों को कंट्रोल करने की ताकत किसी के अंदर है तो मतलब सबसे ताकतवर कौन है? छकड़े पे आकर बैठा भगवान ने सकटासुर को मारा, तृणावर्त आया, तृणावर्त को मारा। भगवान देखिए, आप लोग कहते हैं महाराज जी हमारे जीवन में बड़े संकट हैं। अच्छा सच बताओ, आप में से कितने लोगों मान लोगे तब भगवान दिखना स्टार्ट हो जाएंगे? अभी आपको भगवान नहीं दिखते, पत्थर दिखता है। क्यों नहीं दिखता? दिखते भगवान क्योंकि, अच्छा एक बात बताओ, दर्पण में धूल जम जाए तो क्या आपका चित्र दिखता है? उत्तर दो। प्रतिबिंब दिखता है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपके चेहरे में कोई खराबी है क्या जो दिख नहीं रहा दर्पण में? किस में दिक्कत है? दर्पण में भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस में है? धूल जमी हुई है। आप एक कपड़ा लीजिए, धूल हटा दीजिए तो दर्पण में आपका चित्र
स्पष्ट दिखेगा। ऐसे ही भगवान तो दिखने को तैयार हैं, बस आप अपने अभिमान और मोह की धूल हटा दीजिए, भगवान दिख जाएंगे। आप अपने अंदर जमा अहंकार की धूल हटा नहीं पाते और संसार के मोह की धूल हटा नहीं पाते, इसलिए परमात्मा से वंचित रह जाते हो। कहते हैं ना, भगवान कहाँ दिखते हैं, कहाँ हैं? अब धूल जमी है तो कैसे दिखाई पड़े कुछ? धूल तो हटाओ। आप लोगों के अंदर घमंड है या नहीं? जोर से मैया, ओ पंचायती मैया, ओ भैया कर लो पंचायत। अच्छे से बैठ जाओ, ऐसे बैठे हो। सुनो, आपके अंदर अभिमान है या नहीं? जोर से। किस किस के पास अभिमान है? तो छोड़ोगे कि नहीं? मैया, आपके पास घमंड है? नहीं? कह रही हो नहीं है, यही घमंड है। ना होने का भी तो घमंड है ही कि मेरे पास नहीं है। मैया, ओ पीली मैया, आपके पास घमंड है? हैं? नहीं?